अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मेरे बेडरूम से। अभी बिस्तर से निकले थे, फिर वापस आ गए। बाबा ऑफिस गए हुए हैं और अरूश ने उठा दिया है सुबह सुबह मुझे। आज ड्राइंग रूम में नहीं गई और कहती मामा मैं आज यहीं पर ही टीवी ऑन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखें बेड टी चल रही है। अपने लिए मैं जल्दी से उठ के वार्म कप ऑफ टी लेकर आ गई थी कि भाई आज फुल सुस्ती वाला माहौल है, पर इसने उठा दिया तो आज खाली चाय पी लेती हूँ बेड पर। बस बच्चे अपने रूम में सो रहे हैं और अरूश को नहीं सोना है, तो अरूश ने मुझे भी उठा के बिठा दिया है, ख़ुद भी बैठ गई हैं। और बस ये कुछ हालात हैं सुबह सुबह के। पकाने में मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही है आज क्या बनाऊंगी। तो चलें कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा डेफ़िनेटली। बनाए बगैर और खाए बगैर तो दिन गुजरता नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने बनाया है टी केक। इसकी रेसिपी मैं अपने किसी प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ और बहुत मज़े का बनता है, बिलीव मी। यहाँ पर हम लोगों ने जाना था बाहर और वहाँ पर लेकर जाना था टी केक, तो बस मैंने बना कर उसको पैक करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन मैंने सोचा कि चलें जी आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मेरा केक रेडी हो गया है। अच्छा जी, तो सेलिब्रेट हो रहा था कॉफ़ी डे ऑफिस में मेरे हस्बैंड के, तो मेरे लिए ये पैकेट लेकर आ गए। और वैसे तो मैंने इसका शॉर्ट बना के भी अपलोड कर दिया था, लेकिन सच में कॉफ़ी बहुत मज़े की लगी। और यहाँ पर जी हमने ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म कॉफ़ी रेडी की। एक ही सैशे था, चलें एक से ही हम दोनों ने गुजारा कर लिया। और इसके बाद मैं एलवी करने चली गई थी और एलवी के साथ हम लोग खा रहे थे केक और इंजॉय कर रहे थे कॉफ़ी को। यू नो कि जब आप एलवी कर रहे होते हैं ना, तो यू नीड सम एनर्जेटिक ड्रिंक या कुछ भी इस तरह की चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है क्योंकि आपको कॉन्टीन्यूसली जो है ना बोलते रहना होता है, चुप नहीं रहना होता। जो भी होस्टिंग करता है रियली रियली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। होस्टिंग करना इज़ नॉट अ जोक। तो यहाँ पर बस जी मैं कॉफ़ी को करी थी इंजॉय और साथ में जी सेटअप हो रहा था मेरी एलवी का रेडी। ये रात के टाइम की वीडियो है। यहाँ पर हम लोग चले गए थे जंपी हाउस बच्चों को लेकर, क्योंकि कुछ एक्टिविटी की समझ नहीं आती। जब बच्चों को थकाने वाला हमारा मूड होता है ना, फिर हम बच्चों को ले जाते हैं इस जगह पर। और यहाँ पर अलीन और अरूश स्लाइड वगैरह लेकर आ रहे थे। अरूश को मैं अकेला नहीं छोड़ती, मुझे होता है कि कोई बड़ा उसके साथ हो ज़रूर, क्योंकि घर में तो वो बहुत तेज़ है लेकिन बाहर वो ना किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। तो इवन अरमान अलीन भी उसे छेड़ते हैं, कहते हैं मामा देखिए घर में क्या करती है और बाहर क्या। यहाँ पर जी आज तैयारी हो रही है हलीम बनाने की। अभी जो पहले आपने देखा वो दालें वगैरह थी, जो सारी चीज़ें होती हैं मीन्स के जो हमने रात को भिगोना होता है, वो सब कुछ मैंने भिगो के रख दिया था और नमक डाल के मैंने लाइट सा प्रेशर पे छोड़ दिया था। वैसे एक राज की बात आपको बताऊं कि मुझे इस तरह की बड़ी बड़ी डिशेस बनाना ना, मीन्स बिरयानी बनाना, हलीम बनाना और इसके अलावा निहारी, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। ये सब कुछ मैंने शादी के बाद सीखा है। हाँ, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी उस वक्त मैंने मतलब जिसे कहते हैं ना थोड़ी बहुत कुकिंग, मीन्स कोई वेजिटेबल वगैरह बना ली, कुछ इस तरह की चीज़ें। जब हम लोग फ्रेंड्स होते थे, कभी वीकेंड पे दिल करता था तो संडे बाज़ार जाते थे, वहाँ से ले आते थे। यहाँ पर मेरे अनियन हो रहे हैं फ्राई और मैंने बटर यूज़ किया था हलीम को तड़का लगाने के लिए, और सच में इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था और बहुत मज़े का था। यहाँ पर आपको पता है साथ में जो लवाज़मात होते हैं उनको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। निहारी हो गई, हलीम, इन सब का मज़ा नहीं आता जबकि आपने साथ में इस तरह की ढेर सारी चीज़ें रेडी नहीं की होती। मीन्स हरी मिर्च, फ्राइड अनियन, जिंजर, लेमन, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ में मैंने चाट मसाला भी ऐड किया था, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती थी ना। और बस इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, तकरीबन 12 बजे से मैं हलीम बनाना स्टार्ट हुई और 4:30 पे मैं फ़्री हुई और 4:30 अभी हो रहे हैं और बहुत शदीद भूख लग रही थी। बस मैंने जल्दी जल्दी से निकाला और मैंने बोला कि थोड़ी सी वीडियो बना के बस सब जल्दी से आ जाओ और बस खाना खा लो।
और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा इसके ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ। कि हलीम अच्छा नहीं लगता जब तक कि ऊपर कुछ मज़ेदार किस्म की डेकोरेशन ना हुई हो। तो बस यहाँ पर अलीन मुझे हेल्प कर रही हैं वीडियो बनाने में और मैं ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक प्यारी सी जो लुक आती है ना हलीम की, वो इन्हीं चीज़ों से आती है। तो अब हो गया है कुछ मीठे का टाइम, और अब मीठे के बगैर भी तो नहीं रहा जाता ना। ये मैं गई थी पैंडा कल, और वहाँ से मैं कुछ नट्स वगैरह लेकर आई हूँ। कि अब वेदर चेंज हो रहा है और मुझे ये है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा ना ऑन ऑफ देती ही रहूँ। और साथ में M&M ऑफ़र में थी, आई थिंक 10 रियाल की 3 थी कुछ इस तरह ना। तो एक तो रूश के लिए रख दी, और 2 मैंने सोचा कि हमें आइसक्रीम मिली थी बहुत ही मज़ेदार किस्म की, मेरे हस्बैंड के मामू हैं वो लेकर आए थे। मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। टर्किश आइसक्रीम है, टर्की से आई है और बड़ी ही मज़ेदार। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट सा कुछ बनाती हूँ। मेरे पास घर में वॉलनट्स थे और साथ में M&M थे। मैंने इनको ज़रा अच्छे से क्रश कर लिया, कूट लिया, और ये है जी आइसक्रीम। देखें कितनी मज़े की लग रही है, और टर्किश लैंग्वेज में ऊपर लिखा हुआ है कैकाउलू। और अरमान कहते हैं मामा इसका मतलब होता है कोको, जो होता है ना चॉकलेट जिससे बनती है, तो वो चीज़ है। तो वाकई में बहुत मज़े की थी। वो जो बड़ी स्टिकी सी होती है ना, जैसे टर्की में होती है उनकी आइसक्रीम, आपने देखा होगा वो जो उन्होंने रेड सा ड्रेस पहना होता है और खेल रहे होते हैं और आइसक्रीम देते हैं, कुछ टेक्सचर वैसा ही था, लेकिन फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। तो मैंने यही सोचा कि चलें इसको कभी कोल्ड कॉफ़ी में यूज़ कर लें, कभी मतलब जैसे केक वगैरह बनता है उस पर आइसिंग के तौर पे यूज़ कर लें, कुछ तो कर लें, किसी तरीके से इसको यूज़ किया जाए। मतलब जो भी डेज़र्ट होते हैं ना उनको बनाने के लिए ये यूज़ होती है, और अच्छी खासी है। मेरे ख्याल से कोई 5 kg का ये बॉक्स तो होगा। तो बस खाना खाया, खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद जब थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी ना मीठा खाने की, तो मैंने सोचा कि चलें जी आज आइसक्रीम खा लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देखें, मतलब एकदम से वो आती ही नहीं है स्पून में, बिल्कुल वो जैसे स्टिकी होती है ना, वो फॉर्म है। अच्छा, तो हमारी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं और वो मेरे चैनल पर लाजमी आती हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी डाइट रूटीन वगैरह हमारे साथ शेयर करें, तो आप मेरी डाइट रूटीन देख लें। किसी चीज़ से तो मैं अवॉइड करती नहीं हूँ। हाँ, ये होता है कि मतलब क्वांटिटी देख के लेती हूँ, वो राइस है, रोटी है, या फिर कुछ भी डेज़र्ट वगैरह होता है। लेकिन इंशाल्लाह मेरे ज़हन में ये बात है, एक दिन मैं आपके साथ फुल अपनी रूटीन और डाइट शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मीठा लेती हूँ, और बाकी अपने हॉट ड्रिंक्स कौन से यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट कैसे करती हूँ, और ये सारी चीज़ें आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ। बेसिकली होता क्या है ना कि पूरे दिन को शूट करते रहना ना, यू हैव टू बी लिटिल बिट एक्टिव। लेकिन मैं आजकल बहुत लेज़ी हो गई हूँ, और यहाँ पर दिन का एंड हो चुका है और बस अब सोने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले आज मेरा कुछ एरोमा टी पीने को दिल कर रहा था, तो बस मैंने यहाँ पर रोज़ बड्स ऐड कर दिए हैं। साथ में आपको हरी इलायची भी नज़र आ रही है।
और साथ में ये अल रबी का ग्रीन टी बैग है लेमन वाला। इसका मुझे फ्लेवर और इसकी जो खुशबू है ना मुझे बहुत पसंद है। चलें आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।